बच्चों, आज हम क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? व्हेन चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जब हम चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर द सरफेस, सरफेस ऑफ जब सरफेस के ऑब्जेक्ट पर हम चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला कौन सा है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, लीनियर मीन लाइन पर। जब चार्ज किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हो, ये एक लाइन है, इस पर हमने चार्ज को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, उसे क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ, या फिर हम बोलते हैं वन डायमेंशन पर। जब चार्ज लाइन पर या लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। वो क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है? लैम्डा से। होती क्या है? Q अपॉन L। अगर हमें यहां से चार्ज निकालना है तो Q क्या हो जाएगा? लैम्डा L। ठीक है। उसके बाद लीनियर चार्ज डेंसिटी की SI यूनिट, चार्ज की कूलाम, लेंथ की मीटर। ठीक है। या फिर हम ऐसे बोलते हैं C कूलाम पर मीटर। इसको ध्यान रखना, CM-1 मत करना, सेंटीमीटर बन जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें बीच में ये लगाना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा? ये चार्ज कूलाम पर मीटर। जो सेकंड पार्ट है वो है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी सिंपल है। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर ए सरफेस, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस एरिया, और 2 डायमेंशन। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो किस पर? सरफेस एरिया पर या फिर 2 डायमेंशन पर, उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारा चार्ज 2 डायमेंशन या सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो उसको क्या बोलते हैं हम? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, Q अपॉन A। चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर हमें यहां से चार्ज निकालना है तो सिग्मा ए,
सरफेस चार्ज डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की कूलाम, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट हो जाएगी चार्ज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज distribution when charge is distributed over a volume. When charge is distributed over a volume, जब हमारे चार्ज वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो या फिर 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो, उसे क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारे चार्ज वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो उसे क्या हम बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, होती क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमें चार्ज निकालना है, रो वी एसआई यूनिट, चार्ज की कूलाम, वॉल्यूम की एम की पावर, चार्ज पर मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगी? इसकी एसआई यूनिट। तो हमने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसे क्या बोलते हैं हम? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है। लीनियर चार्ज जब लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा। दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब चार्ज सरफेस पर हो, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूट हो? वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो, उसे क्या बोलते हैं हम? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? रो से डिनोट किया जाता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इफेक्ट ऑफ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ये एक चार्ज है, इसके चारों साइड का स्पेस जहां पर इस चार्ज का इफेक्ट क्या हो, एक्सपीरियंस किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बनेगी? द स्पेस अराउंड ए चार्ज। चार्ज के चारों साइड का जो स्पेस है, इन विच इफेक्ट ऑफ चार्ज, इन विच इफेक्ट ऑफ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। जहां पर उसका इफेक्ट हम एक्सपीरियंस कर सके, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इट मे बी स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब जैसा कि आपको पता है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा होगी
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, चार्ज के अराउंड का स्पेस जहां पर चार्ज का इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वीक हो सकती है। इस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग, इस पॉइंट पर वीक। वी कॉल इट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं पर ज्यादा हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है। इसका जो प्रभाव है, कहीं पर कम होना, कहीं पर ज्यादा होना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितनी वो इंटेंस है, कितनी ज्यादा है या फिर कितनी कम है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिप्रेजेंटेड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ होता है उसे जो रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये कैसी हो सकती है, विच में बी स्ट्रेट, विच में बी स्ट्रेट, कर्व एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनके पाथ को जो रिप्रेजेंट करती है उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये सीधी भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है और टेंजेंट एट एनी पॉइंट पर भी हो सकती है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सबसे पहला पॉइंट है द लाइन विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव। द लाइन्स विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वो हमेशा पॉजिटिव से क्या होंगी, स्टार्ट होंगी। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होती है। दूसरा, नेगेटिव पर क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से साउथ में गई और वापस घूम के यहीं पर आ गई, इस तरीके से नहीं होता। ये क्या होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है, ड्रॉ करके दिखाओ। ये रहा। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है, ड्रॉ करो। तो ये रहा, पॉजिटिव से हमेशा स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पर हमेशा टर्मिनेट होंगी। उसके बाद क्लोजर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, stronger the electric field. जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज होंगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एंड वाइस वर्सा।
जितनी दूर होंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, जितनी ज्यादा नजदीक नजदीक होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनेगी, जितनी ये दूर दूर होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगी। दूसरा पॉइंट क्लियर सभी को, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, ऑलवेज perpendicular to the surface of charge। सरफेस ऑफ चार्ज के हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। जैसे ये पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर ये ऐसे निकलेगी, हमेशा क्या बनाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन never we intersect, never intersect each other। दो इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। रीजन क्या है, अगर हम कहीं भी एक पॉइंट लेते हैं, वहां पर फोर्स की डायरेक्शन ये, अगर ये दोनों यहाँ पे कट करती है तो इस पॉइंट पर एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है। एक ही पॉइंट पर फोर्स की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने लिया, देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पर टेंजेंट की दो डायरेक्शन है और ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पर टेंजेंट की दो डायरेक्शन हो, इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, तो उसका रीजन ये है कि किसी भी एक पॉइंट पर जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट है वो अलग अलग नहीं हो सकती, इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आपने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी, पहली पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है। जितनी क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, फील्ड उतनी ही क्या होगी, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। थर्ड, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो फोर्स है एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E इज इक्वल टू F अपॉन Q। दूसरा देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया टेस्ट चार्ज। दो तरीके के चार्ज हमें मानने हैं, सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, क्या बन रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए जिस चार्ज को हम यहाँ पर लेके आएंगे वो चार्ज क्या होगा, टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, जिससे हम टेस्ट करेंगे वो कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है उसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में डिफरेंस आ गया होगा समझ में।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E इज इक्वल टू F अपॉन Q। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम, न्यूटन पर कूलम इसकी एक यूनिट हो जाएगी। इसकी एक और यूनिट है और जो दूसरा रिलेशन है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये क्या है? पोटेंशियल। इससे एक और यूनिट बनती है वोल्ट पर मीटर। तो इसकी दो यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, फोर्स का न्यूटन, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, चार्ज के SI यूनिट कूलम। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला mL/T-2 और चार्ज का E2। तो ये क्या बन जाएगा? mL, A ऊपर जाके -1, mL A -1 और -2 T-3। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? mL A-1 T-3 किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इट्स डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। डायमेंशनल फॉर्मूला mL A-1 T-3, SI यूनिट न्यूटन पर कूलम, दूसरी यूनिट Vm-1। दो तरीके के चार्ज, टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। नेक्स्ट हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसका बहुत यूज होना है आगे, ध्यान से सुनना। द फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज Q, द फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज Q। हमने एक टेस्ट चार्ज लिया स्मॉल q, उस पर फोर्स लग रही है केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक टेस्ट चार्ज है Q, उस पर फोर्स कितना लग रहा है और वो कहां पर रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर लग रहा है, रखा हुआ है। तो जो इस पर फोर्स होगा वो कितना? F इज इक्वल टू Q। आपने रिलेशन पढ़ा है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। यहां पर फोर्स निकालना है तो Q को इधर ले गए तो F की वैल्यू क्या आ गई? QE। अगर कोई भी टेस्ट चार्ज या चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी? QE। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। इफ सोर्स चार्ज इज कैपिटल Q, if source charge capital Q placed at distance r is placed at distance r, एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, वो कहां पर रखा हुआ है? स्मॉल r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। देन फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, देन फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q, तो फोर्स कितनी लगेगी?
F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q r स्क्वायर। ठीक है, दोबारा सुनिए। द फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज Q केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। एक टेस्ट चार्ज है स्मॉल q इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी? QE। इफ सोर्स चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, एक और सोर्स चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। तो जो फोर्स लगेगी टेस्ट चार्ज पर वो कितनी लगेगी? कूलम्ब्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। अब आपको F की वैल्यू पता है, QE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। Q से Q कैंसिल, E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R। ठीक है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर एक पॉइंट पर आपको पूछा जाए पॉइंट चार्ज के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इस Q को हम कैपिटल Q स्मॉल q आगे ले सकते हैं, बट वो होगी क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट चार्ज। हमने टेस्ट चार्ज लिया, वो कहाँ रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा हुआ है, तो उसकी फोर्स कितनी होगी? QE। एक और चार्ज रखा हुआ है सोर्स चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। देन फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी? कूलम्ब्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल जो F की वैल्यू हमने पुट की QE, Q से Q कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। An electric dipole consists a pair of equal and opposite point charge. Consists a pair of equal and opposite charge. जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है उसके अंदर क्या होता है? एक पेयर होता है इक्वल और अपोजिट चार्जेस का। इक्वल चार्ज हो गए Q, अपोजिट हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय ए इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, और वो स्मॉल डिस्टेंस से क्या हो? सेपरेट है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे एक हमने लिया -Q, एक लिया +Q, दो चार्ज लिए इक्वल QQ, अपोजिट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और स्मॉल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमने मान लिया 2a। ठीक है, तो ये क्या होगी? इस P पॉइंट पर ये हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोबारा सुनिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट पेयर जोड़ा ऑफ इक्वल Q और Q एंड अपोजिट पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, और 2a इनके बीच का डिस्टेंस है जिससे क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। तो ये क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, the product of either charges and distance between them. The product of either charges and distance between them. दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, दोनों चार्जेस और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। P से इसको डिनोट किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ
इधर चार्जेस, दोनों साइड चार्ज क्या है Q और डिस्टेंस क्या है 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। उसके बाद अगर हम इसके SI यूनिट देखें चार्ज की कूलाम और डिस्टेंस की मीटर, तो कूलाम मीटर इसकी क्या हो जाएगी SI यूनिट हो जाएगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन होगी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन फ्रॉम इट्स डायरेक्शन along the line from negative to, ठीक है। Electric dipole consists a pair of equal and opposite point charges separated by a small distance. Electric dipole, it is the product of either charges and distance between them. एक वेक्टर क्वांटिटी है SI यूनिट्स कूलाम पर मीटर, कूलाम मीटर। इसकी डायरेक्शन along the line joining नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, लाइन पर नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है। आज के जो टॉपिक थे हमने आपको कराया था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बाद आपको कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, उसके बाद आपको कराया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये टॉपिक आपको आज क्लियर कराए थे। आई होप सभी को समझ में आएंगे। वीडियो को ध्यान से देखें और किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।